मुझे भरोसा है कि जो नई कार्यकारिणी आएगी वो इस कार्यालय में एक नई प्रथा देगी। देखिए, अभी तक क्या हुआ कि नेताओं ने एक गलत प्रथा डाली। नेतागिरी का अर्थ रह गया था कि काम चोरी करना। ऐसा नहीं है। नेता एक सामान्य कर्मचारी से कहीं ज्यादा काम करता है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ समय निकालकर वो कर्मचारी हित की बातें करता है। तो मित्रों, मैं आपको बता रहा था कि वो नई कार्यकारिणी जो भी बनी, अब तो हेडक्वार्टर ने बना दिया, चाहे गणित से लगा बनाया और चाहे फिजिक्स से बनाया, लेकिन वो महाशय बन गए हमारे यहाँ का अध्यक्ष और महासचिव। फिर 2 साल बीता और फिर चुनाव की घड़ी आई, लेकिन दिल में धक 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 हो रहा था, मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। और कहा एक नई टेक्निक निकाली, क्या? पैनल वाइज चुनाव करा दो। पैनल वाइज। अब देखिए, अगर मुझे अच्छे लोगों को निकालना है तो क्या एक सामान्य कर्मठी व्यक्ति 20 लोग का पैनल बना सकता है? नहीं बना सकता है 20 लोग का पैनल। पैनल वही व्यक्ति बना सकता है जो जोड़ तोड़ गंज माहिर होगा। हमें काम करने वाले व्यक्ति चाहिए दोस्तों। और अगर जो लोग, एक ग्रुप चलता है डेमोक्रेटिक ग्रुप यहाँ पर, अगर जो लोग उसमें जुड़े होंगे याद कर रहे होंगे कि मैंने एक सर्वे किया था। पहले दिन इसको अनुनय भी नहीं की, साहब सबको मौका दीजिए चुनाव लड़ने का और वोट देने का, लेकिन नहीं साहब, अगर हमारी लोकप्रियता नहीं है और बंद कमरे में एक मीटिंग करेंगे और उसमें अपना नेता चुन लेंगे, होने नहीं देंगे तुम्हें, होने देंगे नहीं, होने देंगे तुम लोग। अगर तुम लोग मुझे नेता बनाओगे तो कर्मचारियों की बात अच्छा हुआ यहाँ पर आ गए हो, सुन रहे हो? जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरा एसोसिएशन जिंदाबाद। अच्छा निकाला है। बंद कमरे में चाहत बुलंद कर लो। हवा सर्द है, खिड़की बंद कर लो। मेरे दोस्तों, ये चलने नहीं दूंगा, या तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। और बताऊं साथियों, अभी तो बहुत बातें करने को है, बहुत बातें करने को है दोस्तों। अरे जरा अपनी ऊर्जा तुम लगाओ, कर्मचारी हित में बहुत ऊर्जावान हो, मानते हैं तुम्हें। 99% लोगों ने, केवल 2 आदमी जो इनके टुकड़ों पे पल रहे थे उन्होंने इसे मना किया। 99% कर्मचारियों ने आम चुनाव की बात की, इंडिविजुअल चुनाव की बात की। लेकिन मेरे दोस्तों, कौन सुनता है पब्लिक की? क्योंकि पब्लिक को तो सुला रखे हो तुम, निराश हो चुकी है। और फिर एक बार लोकतंत्र की हत्या की, फिर से पैनल वाइज चुनाव किया, दूसरा पैनल आ ही नहीं पाया, एक ही पैनल। आप लोग गवाह है ना। इन साथियों ने मुझसे पूछा, भाई पुनः संघ गवाह हो ना, एक ही पैनल आया पिछले 2022 से चुनाव हुआ था, 24 में 24 जो चुनाव हुआ था उसमें फिर एक पैनल आया, एक ही जिंदाबाद हो गया। हमसे कहा लड़ोगे? मैं नहीं लड़ूंगा। मैं तभी चुनाव लड़ूंगा जब इंडिविजुअल वाइज चुनाव होगा, मैं हारूं या जीतूं, लेकिन तुम्हें काम करने का मौका नहीं दूंगा, तुम्हें अपनी गैंग बैठाने का मौका नहीं दूंगा। मैंने अपने क्रांतिकारी साथियों का, आप लोग जाओ बच्चों, आप लोग लड़ो। और अब अंदर घुस के मैं बाहर सपोर्ट करूंगा, तुम अंदर से घुस के सपोर्ट करना कि इस कार्यालय में लोकतंत्र की बहाली होकर रहेगी। हमारे 18 भाई हाथ जोड़ के विनती किए। अच्छा, एक गणित देखिए, जो ना जीता ना हारा वो अध्यक्ष बना और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गया। अरे बाप रे बाप, तारीफ के काबिल। मान गया आपकी गणित को, हम तो मान गए आपकी गणित को यार। लेकिन दिल धुक 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 अभी भी हो रहा है कि मैं पूरे रिटायरमेंट तक अध्यक्ष बना रहूं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहूं। इसके लिए कुछ नई गणित करनी पड़ेगी। 2 रोड़ा बन रहे थे साहब, 2 रोड़ा बन रहे थे। कौन? एक तो भास्कर भट्ट, जिनके मन में अध्यक्ष बनने की बड़ी तड़प है। हर जगह पद चाहिए। आपकी चर्चा करूंगा जनाब। आज आपका इंटरव्यू है, क्या बोलूं, सामने होते तो जरा और मजा आता। और एक जो बनता है महात्मा कंदर मोहन, तो चलो दोनों को एक चुग्गा फेंकता हूं। क्या चुग्गा है?
जेसीएम का पद दे दो, और पूरी कार्यकारिणी को नहीं देखा, हमसे कान में कहा भैया जेसीएम बनोगे, बाहु लिखा पढ़ी में तेज बना दे। हमने कहा साहब कर्मचारी कुछ ही बना दो, बना दिया। ये आएंगे भैया भैया सब तो आपसे छल हो गया। हमने कहा क्या छल हो गया? कहा ये आपका मुंह बंद करने का, मुंह तो न बंद करेंगे, उगल देंगे जेसीएम। उगल दिया जेसीएम मैंने, और हमने कहा मेरा इस्तीफा लिख लो। भाई से कहा तुम हो दे इस्तीफा। भाई के ना अब 3 साल तक तो नहीं दूंगा। क्यों पाए कलकत्ता काहे छोड़े थे हम, यही जैसे में छोड़े थे कलकत्ता। भाई अब मिल गया, काहे छोड़ रहे हैं कलकत्ता, काहे छोड़ रहे पूना? अच्छा तो मैंने कहा बताओ तुम लोग का छल कैसे हुआ? कहा भाई जेसीएम का पद वितरण हुआ, कार्यकारिणी से परमिशन नहीं ली। बात करो नहीं, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं जो कर दूंगा शक्तिमान से। और एक बात चली कि कुछ इनको बात मान लो, राकेश भाई की बात मान लो, राकेश वर्मा की बात मान लो, पीयूष रघुवंशी कुछ और दे दो। हमसे पूछे भैया इस प्रकार की बात, जो बात हुई आपसे साफ साफ बता रहा हूँ, हमसे पूछे भैया ऐसा हो रहा है, तो लालच दे रहा है। मैंने कहा शिकारी निकले हैं जाल और दाना फैलाए हुए, पंछी में उड़ते रहो अपनी भूख को संभाले हुए। अपनी भूख को संभालो दोस्तों। इनके अंदर भूख थी आपकी नुमाइंदगी करने की, आपके नेता बनने की, आपका भला करने की। आपसे विनती है कि इनकी भूख को शांत करिए, इनको मौका दीजिए। हमारे बारे में जैसा निर्णय लीजिएगा ले लीजिएगा, मुझे सब मंजूर है। जो बन के आएगा मेरा भाई बनेगा, आपके निर्णय से बनेगा, मुझे आपके निर्णय से बढ़ के कुछ नहीं मंजूर है। तो भाइयों मैं अभी अपनी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, कुछ और बातें आपको बताऊंगा, लेकिन हमारे भाई संयुक्त सचिव जी प्रवीण कुमार मिश्र भी अपनी बातें रख लें। ऐसा ना हो कि मैं सारा समय खा जाऊं। तो आइए मेरे आप तालियों के स्वागत से मेरे भाई संयुक्त सचिव प्रवीण कुमार मिश्र को स्वागत कीजिए।